हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिग्रज दी ग्रेट में। और आज हम यवतमाल शहर में आए हुए हैं, जहां पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहां पर आए हुए हैं और हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में उन्होंने जनता को संबोधित किया। महिला स्वयं सहायता समूह देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन स्वयं सहायता समूह से निकले छोटे बड़े उद्योग से महिलाओं में एक आत्मविश्वास आया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ा है। इन स्वयं सहायता समूह को मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के कारण 8 लाख करोड़ रुपए का बैंक ऋण और 40,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उन सबको मिली है। आज मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन डॉलर तक लेके जाना है। हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था भी $1 ट्रिलियन तक लेके जाने का हमारा लक्ष्य है। भारत माता की हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो, यांना मानवंदना अर्पित करतो। संत सेवालाल महाराजांना नमन करतो। आणि आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला संबोधित करण्याकरता उपस्थित झालेले अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आपले आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी, सर्व लोकाभिमुख प्रकल्पांच्या भूमिपूजन आणि लोकार्पण प्रसंगी उपस्थित आदरणीय लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, आमचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, आपले दुसरे उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार, आपले राज्यपाल रमेश बैसजी, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर, मोठ्या संख्येने उपस्थित बांधव भगिनी आणि सर्व मान्यवर, इथे महिला भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत। मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो आणि बांधवांचं देखील मनापासून स्वागत करतो। पिछले 4 दिनों से मोदी साहब के कर कमलों से देश भर में विभिन्न विकास कार्यों के साथ साथ महाराष्ट्र की भी कई परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। राजमान अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, आज इस कार्यक्रम में देश के भी अन्य भागों से बहुत बड़ी मात्रा में हमारे किसान भाई बहन जुड़े हैं। मैं उनका भी यहां से स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन भूमि को श्रद्धापूर्वक वंदन करता हूं। महाराष्ट्र की संतान और देश की शान डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को भी मैं नमन करता हूं। यवतमाळ, वाशिम, तांडेर, पारगोर, बंजारा भाई, पिया, नायक, गाव, कारभारी तमनून हाथ जोड़न राम रमी। साथियों, मैं 10 साल पहले जब चाय पर चर्चा करने यवतमाल आया था
आपने बहुत आशीर्वाद दिया और देश की जनता ने एनडीए को 300 पार पहुंचा दिया। फिर मैं 2019 में फरवरी के महीने में ही यवतमाल आया था। तब भी आपने हम पर खूब प्रेम बरसाया। देश ने भी तब एनडीए को 350 पार करा दिया और आज जब 2024 के चुनाव से पहले मैं विकास के उत्सव में शामिल होने आया हूं, तब पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बार मैं यहां अपने सामने देख रहा हूं, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने आई हैं। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। गांव गांव से मैं इन माताओं बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपुर सहित पूरे विदर्भ का असीम आशीर्वाद मिल रहा है, उसने तय कर दिया है एनडीए सरकार 400 पार। एनडीए सरकार, साथियों, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानने वाले लोग हैं। उनके शासन को 350 वर्ष हो चुके हैं। उनका जब राज्याभिषेक हुआ, सब कुछ मिल गया, तो वे भी आराम से सत्ता का भोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता को नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना, राष्ट्र की शक्ति को सर्वोच्च रखा और जब तक रहे तब तक इसके लिए ही काम किया। हम भी देश बनाने के लिए, देशवासियों का जीवन बदलने के लिए एक मिशन लेकर के निकले हुए लोग हैं। इसलिए बीते 10 वर्ष में जो कुछ किया वो आने वाले 25 वर्ष की नींव है। मैंने भारत के कोने कोने को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए शरीर का कण कण, जीवन का क्षण क्षण 3,800 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। यानी महाराष्ट्र के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 हर वर्ष मिल रहे हैं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभी तक देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक जमा हो चुके हैं। इससे महाराष्ट्र के किसानों को 30,000 करोड़ और यवतमाल के किसानों को 900 करोड़ रुपए मिले हैं। आप कल्पना कीजिए, ये पैसा छोटे किसानों के कितने काम आ रहा है।
पहले ही हमारी सरकार ने गन्ने के लाभकारी मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। अब गन्ने का लाभकारी मूल्य 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इससे महाराष्ट्र के करोड़ों गन्ना किसानों और खेत मजदूरों को लाभ होगा। कुछ दिन पहले ही हमारे गांवों में अनाज के गोदाम बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आरंभ हुई है। ये गोदाम भी हमारे किसानों की सहकारी समितियां, हमारे सहकारी संगठन बनाएंगे। वे ही इनको नियंत्रित करेंगे। इससे छोटे किसानों को विशेष लाभ होगा। उन्हें मजबूरी में उन्होंने दशकों से देश की करीब 100 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को लटका कर रखा था। इनमें से 60 से ज्यादा पूरी हो चुकी है और बाकी पर भी पूरी होने वाली है। लटकी हुई इन सिंचाई परियोजनाओं में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 26 परियोजनाएं थी। महाराष्ट्र के विदर्भ के हर किसान परिवार को ये जानने का हक है कि किसके पाप की सजा आपकी पीढ़ियों को भुगतनी पड़ी है। इन 26 लटकी हुई परियोजनाओं में से